तीन दोस्त और एक थोड़ा नर्वस मनोज रात के पहले पहरे में कब्रिस्तान साफ करने आए हैं। केयरटेकर उनको ताले और एक पुराना हथौड़ा देते हुए बोलता है, ध्यान रखना, पुरानी कब्रें नाजुक होती हैं। उसकी आंखों में डर झलकता है। वो चला जाता है, गेट का झुंझुना बंद हो जाता है। टीम काम शुरू करती है। पत्ते हटा रहे हैं, ओवरग्रोन श्रब्स कट कर रहे हैं, कब्रिंग स्टोन्स क्लीन कर रहे हैं। 3 घंटे गुजरने लगते हैं। काम रूटीन से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे एक एनॉमलस चीज सबको नोटिस होती है। एक पर्टिकुलर एरिया से ठंडी हवा ऊपर आ रही है, लेकिन हवा नीचे से आ रही लगती है, जैसे जमीन के अंदर से सांस निकल रही हो। क्या हो रहा है? जब आरव वहां अप्रोच करता है, मिट्टी अंदर से हल्की सी मूव होती है, जैसे कोई अंदर से ब्रीथ कर रहा हो। उनके टॉर्चेस से अलग अलग शैडोज बनते हैं। तभी हल्की सरगोशी सुनाई देती है, खोल दो। पहले बेयरली ऑडिबल, फिर थोड़ी तेज। सब रुके। एक दूसरे की नजर में फियर दिखाई देता है। सहर डायरी निकालती है। आरव पेज खोलता है। पेबल्स ऑफ टाइम, स्क्रैची हैंडराइटिंग, डेस्परेट लाइंस, मैं मरना नहीं चाहता। उनका रिएक्शन मिक्स्ड, क्यूरियोसिटी प्लस फियर। दानिश ट्राइज टू रैशनलाइज, ये हिस्टोरिकल प्रैंक हो सकता है, पर डायरी का एक पेज हवा से पलटकर कुछ ऐसा रिवील करता है जो डर बढ़ा देता है। अगर कोई मेरी कब्र साफ करेगा, मैं उससे पुकारूंगा। आरव डिसाइड्स टू ओपन द ग्रेव। वो सोचता है अगर कोई लिविंग पर्सन ट्रैप्ड हो तो दे मस्ट हेल्प। दानिश डेस्परेट टू स्टॉप हिम बट अनेबल। आरव मिट्टी खोदता है, हथौड़ा पॉप करता है। उन्होंने ढक्कन हटाकर जिंजरली पुश किया। जिस सेकंड कब्र थोड़ा सा खुला, एक फियर्स ब्लास्ट ऑफ कोल्ड फॉग निकलती है। सब लोग इनवॉलंटरी पीछे हटते हैं। कब्र अंदर से एम्प्टी निकलती है, पर एक मैसेज एच्ड ऑन अ स्टोन। एज दे रीड, फ्रॉम बिहाइंड देम एक शेप इमर्जेस, not physical, but a thick black fog in human outline. No face, only a void depicting cold. The entity speaks clearly now. आप लोगों ने मुझे आजाद किया, अब मैं किसी और की सांस ले सकता हूं। Panic. Danish runs first, then others scramble. The shadow glides after them, not colliding with things, but flowing through space. Manoj trips, and as the entity passes over him, it draws his breath out. Manoj's chest goes slack, eyes wide, and he becomes cold, lifeless. Arav and Seher barely make it through the gate. They collapse outside, gasping, watching Manoj vanish into the night like a blown-out candle. Caretaker helps them up. Manoj is missing, no body. They search frantically, but find only a patch of disturbed soil that after an hour looks undisturbed, as if it had healed. The diary, when Seher opens it again, shows a new line written in the same old hand. मेरी भूख लौटा दी गई है। हर साल कोई न कोई आ जाता है। The inscription that promised hunger is now confirmed as a ritualistic cycle. Weeks later, the trio have dispersed. Arav avoids the cluster. Seher studies old records. She finds that every few decades, someone goes missing near that grave. Danish left volunteering. Caretaker sometimes lights a lantern near that grave at night, muttering old prayers. The final image. कब्र से हल्की सी गर्म हवा निकलती है, डस्क, जैसे कोई फिर से सांस ले रहा हो।